हरियाणा सरकार ने 22 फरवरी से स्टील पार्किंग के सहित 4 मंजिला मकान बनाने को लेकर के जो है वो लगा दी थी। नक्शे पास जो है वो उसके बाद से नहीं हो रहे और इसी के बाद कहीं ना कहीं मार्केट तरीके का हाल है। लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं, किस तरीके की सामना जो है वो स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। एक बार उसी की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आकाश गुप्ता हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या कठिनाइयां जो है वो इन लोगों को इस चीज में आ रही हैं और कितना अंतर जो है वो इस दौरान पड़ा है। क्योंकि पहले स्टील प्रेस जो है वो फोर पार्किंग जो है वो बनता था, फ्लोर बनते थे और अब जो है वो हरियाणा सरकार ने एक मंजिल पर जो है वो रोक लगा दी। कितना फर्क पड़ा है? पहली बात तो मार्केट के अंदर कितना फर्क पड़ा है इसके बावजूद इस राठी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने बड़ा ही अहम मुद्दा आज एक उठाया है और 22 फरवरी को अपनी गजटेड नोटिफिकेशन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपनी गजटेड नोटिफिकेशन को वापस ले लिया था, जिसके तहत पूरी हरियाणा के अंदर जो स्टील प्लस 4 फ्लोर के नक्शे थे उन पे रोक लग गई थी। और आपने जो सवाल करा है मार्केट को लेकर, तो ये बाज़ार जो है अचानक रोक लगने की वजह से बाज़ार पूरी तरीके से ठहर गया है। और ठहरा खाली कंस्ट्रक्शन के तरीके से नहीं ठहरा है कि मार्केट के अंदर कंस्ट्रक्शन रुक गई है। सेल परचेस या जो डीलें अदर में थी, जिन डीलों के एडवांस हो चुके थे या जिन डीलों को हम पैसे दे चुके थे या जिनकी रजिस्ट्रियाँ उठानी थी, उनके अंदर भी दिक्कत आ गई है। जो लंबे समय के सौदे थे, जिनके सौदों की पेमेंटें होनी थी, जिनमें काफ़ी पेमेंटें जा चुकी थी, उनमें भी दिक्कत आ गई है। और साथ के साथ जिन लोगों ने लोन लेकर कोई काम करके चीज़ों को बनाया, चीज़ों को, प्लॉटों को खरीदा और उनके नक्शे पास नहीं हुए, ऊंचे रेटों पर डील खरीदी हुई है, महंगे रेटों पर डील खरीदी हुई है। आज अगर वो स्टील प्लस 3 के साथ इन प्लॉटों को बनाना शुरू करते हैं तो यकीनन जो है मूल और ब्याज का भी घाटा उनको अपने प्लॉटों के अंदर उठाना पड़ेगा, बाज़ार के अंदर सभी को। और जो बिल्डरों का जो बाज़ार होता है या जो प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन का बाज़ार होता है, इसके साथ बहुत सारे व्यापारी जुड़े होते हैं। स्टील वाले, लकड़ी वाले और सीमेंट वाले, और लाखों की संख्या में जो लेबर होती है वो भी इस बाज़ार के अंदर साथ के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत सी लेबर भी इस वजह से वापस जाना शुरू हो गया है, लेबर का भी। और जो बाकी सीमेंट और स्टील वाले जो मेरे मित्र हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका व्यापार भी लगभग जो है 35% के करीब रह गया है। आकाश जी, इसका नुकसान सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बिल्डरों को हो रहा है या आम लोगों को भी हो रहा है? क्योंकि मुझे देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं फाइनेंसर और बिल्डर जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन आम लोगों को इस चीज से पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हमें ये धारणा बदलनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है, मैं खुद भी एक आम आदमी हूँ, मैं खुद भी एक सेक्टर का रेजिडेंट हूँ, और जितने भी मेरे लोग हैं चाहे वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टी एक काम ही तो है, एक बाजार के अंदर एक काम ही तो हम लोग कर रहे हैं। कोई दुकान खोलकर काम कर रहा है, कोई शोरूम खोलकर काम कर रहा है, कोई मकान बनाकर काम कर रहा है। और हम सब लोग सेक्टरों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं। मेरा जो घर है, मेरे 2 घर हैं, एक सेक्टर के अंदर है, एक अशोका के अंदर है। मेरे दोनों घर 3-3 मंजिल हैं, लेकिन मेरी अगल बगल में सब जगह 4 मंजिल बन रही है। तो जैसी समय की नीयत है, जैसी समय की ज़रूरत है, उसके अनुसार मकान बन रहे हैं। तो हमें उन मुद्दों पर, जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान लेना पड़ा, हमें उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, उन समस्याओं को दूर करना चाहिए, उन तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए। ये 3 की 4 करने से या 4 की 5 करने से या 4 को 3 करने से मेरी नज़र में समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। जो समस्या वो एज इट इज़ रहेंगी। हमें समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बात करी जाए 4 से, जैसे 3 की आपने बात करी, तो अगर इसका बेस की बात करी जाए तो किस तरीके से इसका बेस तैयार होता है? क्या डिफरेंस आज की डेट में, क्या डिफरेंस आया है उससे कुछ, या नहीं आया है, या पहले की तरह ही जो वो जो काम जिस तरीके से चाहे डीपीसी की बात कर जाए वो उतनी गहराई में हो रही है, वो सब चीजें सेम है क्या आज भी? मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ भाई साहब। देखिए, पहले जो मकान बनते थे, 25-30 साल पहले जो मकान बनते थे बिना पार्किंग वाले, उन मकानों की जो डीपीसी होती थी वो 1.5 या 2 फुट की होती थी। अब जो मकान बनते हैं वो पार्किंग के साथ बनते हैं, और पार्किंग के साथ मकान जो बनता है उसकी जो डीपीसी खुदती है वो लगभग 6 या 6.5 फुट की खुदती है। और ये बहुत लाजमी है। अगर एक 25-30 साल पुराना मकान साथ में बना हुआ है और उसके ही जस्ट साथ के अंदर एक नया मकान बनेगा जिसकी डीपीसी 6 या 7 फुट नीचे तक जाएगी, तो 100% जो साथ वाला मकान है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी। अब ये आप चाहे इस मकान को आप इसकी हाइट 55 फुट कर दो, चाहे इसकी हाइट 45 फुट कर दो, डीपीसी 6 फुट की ही रहेगी, वो कम नहीं होगी।
तो ये मकान की फ्लोर कम करने से मुझे नहीं लगता कि पड़ोस वाले मकान को कोई फ़ायदा होगा। हाँ, और मुख्य कारण है, हम कॉमन वॉल बंद कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर एक कॉमन वॉल का पुराना सिस्टम चला आ रहा है। अगर हम कॉमन वॉल को बंद कर दें, सिर्फ एक जो आदमी पड़ोस में मकान बनाएगा वो अपनी इंडिविजुअल मकान की वॉल उठाएगा। हम सरकार चाहे तो इसके ऊपर एक कमेटी गठित कर सकती है कि जब भी, चाहे वो इंडिविजुअल आदमी या बिल्डर हो, जो भी मकान बनाएगा वो जैसे ही मकान की डीपीसी को भरेगा, साथ के साथ उस डीपीसी की एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से या एक कमेटी से जो है उसकी ओके की रिपोर्ट लेगा, उसका सर्टिफिकेट लेगा, पड़ोसी से भी उस चीज़ की ऑब्जेक्शन, अगर किसी तरह की उसकी कोई तकलीफ है तो उसको भी दूर करेगा। इस कमेटी को बनाकर सरकार चाहे तो आगे इस काम को कर सकती है। ये एक सुझाव है जिसकी वजह से लोगों की परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। कहीं न कहीं सरकार भी जो है वो असमंजस में है इस फैसले के बावजूद, और अब मीटिंगों का दौर चल रहा है, लगातार वार्तालाप चल रही है, चाहे फिर वो डीलरों के माध्यम से हो या फिर लोगों के थ्रू। अब 26 तारीख को फिर दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर के बैठक है। क्या लगता है आपको कि अब क्या इसका मेन सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? सरकार ने जो है एक्सपर्ट कमेटी एक बनाई है जिसके पी राघवेंद्र राव साहब जो हैं इसके चेयरमैन हैं, और इसके अंदर और भी अनेकों लोग इसके अंदर जो हैं सदस्य हैं। और ये एक्सपर्ट कमेटी ने सबसे पहले तो लोगों से वोटिंग के जरिए अपनी राय मांगी, जो वोटिंग के अंदर जिसका रिजल्ट आ भी गया है, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की और एक्सपर्ट कमेटी के सामने है। लेकिन जो आप मीटिंगों का दौर कह रहे हो, हाँ, मीटिंगों का दौर चल चुका है, और 16 तारीख को पहली मीटिंग जो है गुरुग्राम में हुई है एक्सपर्ट कमेटी की, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर। वहाँ पर उन्होंने जो है जनता से, पब्लिक मीटिंग तो नहीं थी, पब्लिक हियरिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके अंदर उन्होंने जो अफसर अधिकारी वहाँ, आला अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे, उनसे इसके बारे में चर्चा करी रघविंदर साहब ने। और मेरे पास इस प्रकार की सूचना आ रही है, आपके माध्यम से भी आई है अभी, कि 26 तारीख को शायद ये कमेटी फरीदाबाद के अंदर भी आ रही है, और फरीदाबाद के अंदर भी किस प्रकार की मीटिंग होने जा रही है। अच्छा, एक बात है कि कहीं न कहीं देखिए, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने 4 मंजिल से 3 मंजिल की कर दी है, लेकिन अगर पड़ोसी राज्य कर जाए तो 4 मंजिल से 5 मंजिल की ओर वो जा रहे हैं। तो कितना जो है वो दिल्ली को फ़ायदा होगा और कितना नुकसान इससे जो है वो फरीदाबाद को? भाई साहब, एक विकसित देश आप कहीं चले जाइए, एक विकसित शहर आप कहीं चले जाइए, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या उससे बाहर हो, वर्टिकल ग्रोथ एकमात्र सॉल्यूशन है। देखिए, फरीदाबाद को आप पहले तो दिल्ली से कम मत समझिए, ना ही आप गुरुग्राम को दिल्ली से कम समझिए। ये एनसीआर का हिस्सा है। फरीदाबाद और गुरुग्राम एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर हमेशा मकानों की हमेशा डिमांड बनी रहती है, और 4 मंजिल होने की वजह से लोगों के बजट में मकान आने लग गया था। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसका बजट कम पैसों का था, वो, दिल्ली तो बहुत महंगा है, आप भी जानते हैं। दिल्ली के अंदर तो मकान खरीदना मेरे बस की भी नहीं है। तो जिन लोगों का मकान खरीदना बस की नहीं है, लेकिन इनकी नौकरी आसपास है, वो लोग इन इस पॉलिसी, जो सरकार की इतनी शानदार बढ़िया पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी की वजह से उन लोगों ने कहीं ना कहीं फरीदाबाद में, गुड़गांव में अपने आशियानों को बना लिया था। और वर्टिकल ग्रोथ, मैं फिर से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ही एकमात्र सॉल्यूशन है। हमारे पास ज़मीन है कहाँ? आज फरीदाबाद और गुड़गांव की अगर हम बात करें, खेती के लिए तो ज़मीन नहीं है भाई साहब, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए तो ज़मीन नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, आप हवाओं का टेम्परेचर, चीज़ों को समझो ना। ज़मीन कहाँ से आएंगी, कहाँ से नए सेक्टर डेवलप्ड होंगे? तो चाहिए हमारे को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने ही एक मात्र सॉल्यूशन है, जो सीवर, बिजली, पानी, पड़ोसी की दिक्कतें, इनका सॉल्यूशन निकाला जाए। फ्लोर कम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। फ्लोर कम करना जो है वो कहीं न कहीं इनका मानना है कि सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार ने जो है वो 4 मंजिल पर जो है वो रोक लगाई हुई है, और कहीं न कहीं इसके बावजूद अब लगातार लोगों की राय और सुझाव वो आ रहे हैं हरियाणा सरकार के पास। उसको लेकर के अब हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लेकर के चिंतन कर रही है, और कहीं न कहीं जल्द ही कोई ऐसा फैसला जो है वो हरियाणा सरकार ले सकती है, जिससे कि लोगों के हित में जो है वो ये फैसला आ सकता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।